आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं छात्र के चोर गैंग की। गुरुग्राम में एलएलबी, सीए और बीकॉम जैसे प्रतिष्ठित कोर्स की पढ़ाई कर रहे 4 छात्रों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन चारों बचपन के दोस्तों ने महंगे क्लबों में पार्टी करने का शौक पूरा करने के लिए एक चोर गिरोह बना लिया था। ये छात्र रात के अंधेरे में अपनी नीले रंग की फ्रोंक्स कार लेकर निकलते थे और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के टायर, रिम सहित चुरा लेते थे। चोरी के बाद ये कार को जैक की मदद से ऊपर उठाकर ईंटों पर खड़ी करके भाग जाते थे। क्राइम ब्रांच सेक्टर 43 की टीम ने 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन छात्रों को पकड़ा है। पुलिस पूछताछ में उन्होंने 14 कारों के टायर चोरी की वारदात को कबूल किया है। गिरोह में शामिल चारों आरोपी अलग अलग कॉलेजों से पढ़ाई कर रहे हैं। इनमें एक छात्र बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी रोहतक से बीए यानी एलएलबी कर रहा है, वही ऋषिकेश सीए का कोर्स कर रहा है। अन्य 2 आरोपी पीयूष गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और तुषार डीएसडी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। अगली खबर हिसार से। यहाँ गांव डोभी में पति मांगेराम ने चरित्र संदेह के चलते अपनी पत्नी मोनिका की हत्या कर दी। दोनों के बीच अक्सर घरेलू विवाद रहता था। आरोपी ने झगड़े के दौरान मोनिका का गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। हत्या करने के बाद आरोपी ने तुरंत अपने ससुराल वालों, अपने माता पिता और पुलिस के डायल 112 नंबर पर खुद कॉल करके वारदात की सूचना दी और फिर मौके से फरार हो गया। मोनिका अपने पीछे 2 साल के एक बेटे को छोड़ गई। बालसमंद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। मोनिका का मायका राजस्थान में है और पुलिस उनके परिजनों के आने का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। अब बात करते हैं नारनौल की। महेंद्रगढ़ के नारनौल में लव मैरिज करने वाले अनुज नामक युवक ने पत्नी के मायके चले जाने के दुख में सल्फास की गोलियां निगलकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से ठीक पहले अनुज ने 10 मिनट का एक भावुक वीडियो बनाया और उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड कर दिया। गुजरवास गांव के रहने वाले अनुज ने वीडियो में अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि उसकी पत्नी और उसके परिजन उसे भड़का रहे हैं, जिसके कारण वो घर नहीं लौट रही। वीडियो के अंत में उसने पत्नी को तुझे बद्दुआ लगेगी कहते हुए अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों ने सूचना मिलने पर परिजन अनुज को अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अगली खबर हिसार से। हरियाणा के हिसार में बीजेपी के विधायक रणधीर पनियार के भतीजे की शादी शाही अंदाज में संपन्न हुई। विधायक के भतीजे डॉक्टर राजन चाहर अपनी दुल्हन डॉक्टर तनिष्का को विदा कराकर हेलीकॉप्टर से लेकर आए। दूल्हा दुल्हन दोनों ही डॉक्टर हैं। डॉक्टर राजन चाहर एक रेडियोलॉजिस्ट हैं और दुल्हन डॉक्टर तनिष्का जयपुर में गायनी में एमडी कर रही हैं। सबसे खास बात यह रही कि दुल्हन डॉक्टर तनिष्का की मुंह दिखाई के लिए हेलीकॉप्टर को विधायक के पैतृक गांव पनिहार में विशेष रूप से लैंड करवाया गया। इस अनोखी लैंडिंग को देखने के लिए गांव में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विधायक ने स्वयं फेसबुक पर नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने की जानकारी साझा की। ये अनोखी विदाई और मुंह दिखाई इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब बात करते हैं इंडिगो में जारी संकट की। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो में जारी संकट के कारण चंडीगढ़ और अमृतसर एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज भी कई उड़ानें रद्द या लेट हैं, जिससे ड्यूटी पर जाने वाले आर्मी जवान और यात्री परेशान हैं। एक्टर सोनू सूद ने भी वीडियो जारी कर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि उनका खुद का परिवार 4 घंटे फंसा रहा। फ्लाइटें कैंसिल होने से टैक्सी की डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिससे कीमतें 3 गुना तक हो गई हैं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में 15 और अमृतसर में 4 फ्लाइटें रद्द हुई, जिससे कई यात्री पूरी रात एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उन्हें खाने पीने और ठहरने की भी व्यवस्था नहीं मिली। अगली खबर भिवानी से। यहाँ भीम स्टेडियम में 2 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों से जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर बच्चा स्वस्थ बने और खेलों के माध्यम से देश का नाम रोशन करे। इसी लक्ष्य के साथ इस खेल महोत्सव के तहत ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। अब बात करते हैं 3 सड़क दुर्घटनाओं की। हरियाणा में शनिवार का दिन 3 अलग अलग दर्दनाक हादसों से भरा रहा, जिनमें 4 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा रोहतक में हुआ, जहां सोनीपत के जगदीप अपनी 14 वर्षीय बेटी दीक्षा के साथ बाइक पर डायलिसिस के लिए अस्पताल जा रहे थे। गांव किलोई पोलंगी रोड पर पीछे से एक ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी और ट्रक का पहिया दोनों पिता पुत्री के ऊपर से निकल गया, जिससे उनके शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए। 6 बेटियों के पिता जगदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं कुरुक्षेत्र जिले के बाबेन में एक अन्य दुखद घटना घटी, जहां सिलेंडर से भरी पिकअप की टक्कर से 11वीं कक्षा के छात्र कुणाल की मौत हो गई। अपने माता पिता का इकलौता बेटा कुणाल अपनी चचेरी बहनों के साथ बाइक से स्कूल जा रहा था। इस हादसे में दोनों बहनें भी घायल हो गई। और तीसरा हादसा सिरसा के रानिया में हुआ, जहां माइनर की पुलिया पर बैठे 55 वर्षीय राम प्रताप असंतुलित होकर माइनर में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस इन तीनों ही मामलों में जांच कर रही है और रोहतक में फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है।
अगली खबर पंचकुला से। यहाँ 6 से 9 दिसंबर तक होने वाले 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025 का आज भव्य आगाज हो गया। फेस्टिवल के पहले दिन इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने स्टूडेंट्स के साथ पॉपुलर टॉक इंटरेक्शन किया। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के अपने अनुभव साझा कर कहा कि अंतरिक्ष में केवल स्किल काम आती है, डर नहीं। उन्होंने देश के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को अपनी प्रेरणा बताया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इस वर्ष IISF का थीम विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत रखा गया। फेस्टिवल में समुद्री यान, न्यूक्लियर एनर्जी और डिफेंस एक्सपो सहित विभिन्न विषयों पर इंटरैक्टिव सत्र होंगे, जिनमें हजारों छात्र हिस्सा लेंगे और इसरो तथा DRDO के वैज्ञानिकों से बातचीत करेंगे। अंत में बात करते हैं हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक यानी DGP की नियुक्ति को लेकर गहमागहमी की। राज्य सरकार ने 5 IPS अफसरों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा है। UPSC इस पैनल में से 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर राज्य सरकार को वापस भेजेगा, जिसमें से अंतिम DGP का चयन होगा। DGP की दौड़ में फिलहाल 1993 बैच के आलोक मित्तल और 1992 बैच के अजय सिंघल के नाम सबसे आगे हैं। अजय सिंघल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का नजदीकी माना जाता है, जबकि आलोक मित्तल का ग्राउंड और पुलिसिंग का अच्छा अनुभव रहा है। इस दौड़ में शामिल शत्रुजीत कपूर की वापसी की संभावना कम है। उन्हें बिजली निगम में जिम्मेदारी दी जा सकती है और 31 दिसंबर को मौजूदा DGP OP सिंह के रिटायर होने से पहले 25 दिसंबर तक नए DGP के नाम पर फैसला होने की उम्मीद है। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।